जय भीम। भारत का भाग्य विधाता संविधान को अंगीकार करने का दिवस 26 नवंबर पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाया गया। सर्व समाज को साथ लेकर देश में समता, मानवता और एकता को बढ़ाने का प्रयास करने वाला संगठन डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच ने जयपुर में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया। सीकर रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में संगठन ने महिलाओं और दलितों की संविधान में स्थिति सहित विभिन्न समसामयिक संवैधानिक विषयों पर चर्चा, राष्ट्रवादी गीत और कविताओं की प्रस्तुतियों के साथ सार्थक रूप से संविधान दिवस का आयोजन किया। संविधान दिवस समारोह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि के साथ हुआ। नालंदा फाउंडेशन के अध्यक्ष मदनलाल दुधवाल ने संविधान के निर्माण और संविधान में महिलाओं और दलितों की स्थिति पर व्याख्यान दिया। बाबा साहब संविधान के मूल जनक हैं, तो बाबा साहब ने औरतों के लिए इतना जबरदस्त संघर्ष किया कि बाद के अंदर उनको ये जो बाबा साहब ने उसके अंदर एक्ट में प्रावधान रखे थे उनको लागू करना पड़ा। आपको ध्यान होगा शारदा एक्ट के अंदर बाल विवाह नहीं कर सकते। फिर उनको संपत्ति में अधिकार दिया गया, बराबर का अधिकार 2005 के अंदर दिया गया औरतों को। फिर इसके बाद में औरतों के पर अत्याचार और उत्पीड़न होने पर उनको विशेष कानून दिए गए हैं, जिसके अंदर डाउरी एक्ट दिया गया है। और इसके अलावा आपने सुना होगा डायन व्यवस्था थी। पहले लोग किसी भी औरत को जो जनरली विधवा होती थी तो उसका अधिकार होता था, संपत्ति के अंदर अधिकार होता था, तो उससे वंचित करने के लिए उसको डायन घोषित कर देते थे। शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया के संस्थापक भंवर सिंह राणावत ने कहा कि सभी भारतीयों के कर्तव्यों की बात करते हैं लेकिन उनके अधिकारों की कोई फिक्र नहीं करता। स्थिति इतनी विकट है कि अधिकारों की जानकारी नहीं होने से आम भारतीय पुलिस थाने, अस्पताल, पटवार घर सहित सरकारी कार्यालयों में और जनप्रतिनिधियों के सामने लाचार और याचक की तरह खड़ा नजर आता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि संवैधानिक अधिकारों के लिए जन जागरूकता फैलाई जाए। शाइनिंग टाइम्स संपूर्ण स्वाधीनता अनुभूति अभियान के तहत आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान चलाएगा। अधिकार आरक्षण मंच के अध्यक्ष राजाराम मील ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण सहित संविधान प्रदत्त अधिकारों को पिछले दरवाजे से सरकारें बाईपास कर रही है। अंबेडकर विचार मंच के संरक्षक और शाइनिंग स्टार रामेश्वर लाल सेवार्थी ने कहा कि बनिया हर साल हिसाब लगाता है लेकिन 78 साल बाद भी हम हिसाब नहीं लगा पाए। संविधान में समानता का अधिकार है लेकिन आज भी 98.5% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं। 80% लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। ये संविधान की हत्या है। संविधान की वजह से हम में से मंत्री भी बन गए, संतरी भी बन गए, कलेक्टर भी बन गए, एसपी भी बन गए, लेकिन बनने के बाद वो हमसे अलग होकर कैपिटलिस्ट हो गए। समाज से आने वाले लोग समाज की बजाय पार्टी के प्रतिनिधि बन गए। सुने सामाजिक न्याय के पुरोधा रामेश्वर सेवार्थी को। हमने 78 साल का हिसाब लगाया। क्या एक बढ़िया 12 महीने में हिसाब करता है, क्या खोया क्या पाया। हमने कलेक्टर भी बन गया, एसपी भी बन गया, मंत्री भी बन गया, संतरी भी बन गया, चपरासी भी बन गया और हमारे में सड़क पे भिखारी भी बन गया। आज 80% आदमी बिलो पॉवर्टी भारत के जी रहे हैं। ये भारत के संविधान की हत्या है या रक्षा? 1.5% एससी का आदमी भरपेट रोटी खाते हैं, 98.5% लोग भटक रहे हैं। ये आंकड़े भारत सरकार के बता रहे हैं, मेरी ओर से नहीं बता रहे। गर्व से कहो, हम बाबा साहब के हमारे में नौजवान भीम के बच्चों को सुन रहा था। जिस इंसान में जोश और होश नहीं है वो जोश बेकार है। जोश हो लेकिन होश के साथ हो। अंबेडकर विचार मंच समिति के पूर्व अध्यक्ष सीताराम बैरवा ने कहा कि यह निंदनीय है कि धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री धर्म विशेष के मंदिर पर ध्वजारोहण करते हैं। इस मंच से भारत का प्रधानमंत्री, यह देश धर्मनिरपेक्ष है। इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है। हमारे संविधान के अंदर
तो वो ध्वजारोहण की बात करता है हमारा प्रधानमंत्री के साहब, हम वो ध्वज, धर्म ध्वज की बात करते हैं। क्या होता है धर्म ध्वज? इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश के संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से आदर दिया गया है। तो वो किसी धर्म विशेष की बात करता है, तो मैं यहाँ पे जो बैठे उन सब भाइयों से कहता हूँ कि आप क्या सब लोग उस धर्म ध्वज का विरोध करेंगे? करेंगे। हरियाणा से सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष कुंडू ने कहा कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। उन्होंने इससे जुड़ी किताबें भी बांटी। इसलिए अब खुले हम चैलेंज करते हैं, अगर कोई ब्राह्मणवादी बकवास करेगा बख्शा नहीं जाएगा। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, किसी भी दलित भाई की कहीं अगर गुड़चेड़ी पिंदौली रोकी जाती है तो बता देना, हम लठ लेके आएंगे। ऐसे सामंतवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत का हर नागरिक बराबर का है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। संविधान के मुताबिक सभी बराबर हैं और संविधान लागू होने के बाद जितने भी वेद, पुराण, ग्रंथ, गीता, ये सब जीरो हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए। देश की पार्लियामेंट देश के मूल निवासियों के लिए है, वो विदेशी चोर ठगों के लिए नहीं है। इसलिए हम इन विदेशी आतंकवादियों का इलाज करेंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, इनसे दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पांव के नीचे ना जमीन है। ये डरपोक लोग हैं। ये केवल एक चीज में एक्सपर्ट हैं, एक ही चीज में माहिर हैं, उसका नाम है छल, कपट, षड्यंत्र। इसमें तो इनको नोबेल मिलना चाहिए। बाकी इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। मांग के खाने वाले लोग आज आपके सीट पे बैठे हुक्म चला रहे हैं। इसलिए सभी भाइयों से यही अपील करेंगे, इनसे ना डरना है, ना दबना है, ना झुकना है। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। संतोष कंवर ने कहा कि संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार है, लेकिन वो बिना हिसाब, बिना क्रेडिट के घर में चूल्हा चौका करती है। आज हम सारे घर में बैठ कर सब दूसरों के लिए काम करते हैं। सब हमारे लिए क्या कहते हैं, घर में पड़ी रहती है, पूरे दिन काम करती रहती है, तो काम का नाम ही नहीं लेते हैं वो लोग। सब कहते हैं खाती है, पड़ी रहती है। तो इसलिए आप जागो और उठो और इन सब भाइयों को, बहनों को, सबको दिखाओ अब हम जागरूक हो गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऋतु कुमारी ने बलात्कार की घटनाओं पर अपनी मार में चिंताएं व्यक्त की। हम आए दिन सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, न्यूज पे सुन रहे हैं, आज 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, आज 10 साल की बच्ची के साथ। यहाँ बुढ़े लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं, वो भी किसी की बहनें हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं, जिनके साथ हम जिस कुछ कर रहे हैं। कैसे कैसे लोगों ने, माँ बाप ने अपनी बच्चियां, अपने बच्चे मन्नतें मांग मांग के, नाक रगड़ रगड़ के बच्चे लिए होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपनी हवस मिटाने के लिए थोड़ी सी उनके साथ शोषण कर देते हैं, उनको मार देते हैं वहीं पे। तो सर इस चीज के लिए कोई कानून बनना चाहिए यहाँ पे कि अगर किसी को भी आज इतनी सी न्यूज सुनने को मिलती है ना, जब तक इसके लिए कानून नहीं बनेगा ना, तो तब तक कई माँ बाप रोते रहेंगे, कई भाई बहन है जो रोते रहेंगे, किसी की बच्चियां चली जाएंगी, किसी की बहनें बेटियां चली जाएंगी। तो जो कोई ऐसा करता है ना, उसको चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा करने के साथ, किसी की बच्ची के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी बहन के साथ, तो 100 बार सोचे पहले। संविधान दिवस पर आयोजित हुए समारोह में डॉक्टर दशरथ हिंगुनिया, शिक्षाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुनकर, सामाजिक कार्यकर्ता चांदमल काला, समिति के कोषाध्यक्ष सिमरन सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक मांगी लाल, हरि सिंह काजला, युवा नेता विशाल मुंडोतिया, सामाजिक कार्यकर्ता BL भाटी, मेघ भाट, समाज चेतना संस्थान के कलाकार शिवदयाल पचार, व्यवसाय जगदीश नारायण रमन, मनीषा शायर सिंह बौद्ध, जिला सचिव मोहर सिंह बड़ेरिया, डॉक्टर प्रमोद जाजोरिया, मदन जाजोरिया, रामचंद्र बुनकर, रामकरण नरनौलिया, गिरधारी लाल उदय, हेमलता, मदनलाल जाटव, रतिराम, यतेंद्र सिंह, नाथी देवी, सरोज बड़ेरिया, सरोज कंवर, पूजा कंवर, हंसराज, रामचंद्र उदय, सुंदर उदय, नारायण लाल, बद्री नारायण, रामकुमार सहित कई सुधी भारतीयों ने ज्ञानवर्धक संविधान दिवस समारोह में भागीदारी निभाई।
हमको गले में पहनाया है, इसका नाम क्या दिया है? पंचशील का दुपट्टा। अब नाम तो अच्छा है, लेकिन पंचशील क्या है? ये 5 जो पट्टियां इसमें कलर की है, ये इंगित करी गई है, ये हमें जिम्मेदारी दी गई है कि इन 5 शीलों की हमको पालना करनी है। ये समझना भी बहुत जरूरी है। मैं पंचशील बताऊंगा नहीं, इन किताबों में पढ़िएगा, आप खुद पढ़िएगा कि ये क्या है। इसके ऊपर एक चक्कर बनाया है। ये चक्कर क्या कहता है? इसमें कितनी तिल्लियां हैं, लाइनें कितनी हैं? 24। कितनी लाइनें हैं? कोई बता सकता है पीछे से? नहीं, आप तो सब पढ़े लिखे नहीं है, मैं तो महिला बहनों से पूछूंगा ये कितनी है इसमें? 24। वो बच्चे बोल रहे हैं 24 घंटे आपको इन पंचशील जो 5 ये निशान है ना, इनकी पालना करनी है 24 घंटे। ये 24 का जो तिल्लियों का चक्कर लिया है, जीवन को 24 घंटे चलाना है। ये बात आप यहां से सीख के जाएं। अपने महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया था, जब जाके आज ये कपड़े पहन रखा हो ना, उन्हीं की देन है। आप लोग बैठे हो नहीं है, उन्हीं की देन है ये चीज। अब बाबा साहब ने कहा था शिक्षा की तरफ, जिस दिन ये सभी युवा शिक्षा की तरफ बढ़ जाएंगे और मंदिर का रास्ता छोड़ देंगे, उस दिन भारत का एक नया युग बनेगा और महाशक्तिशाली युग बनेगा। शाइनिंग अंबेडकर टाइम्स परिवार से अधिकृत रूप से जुड़ने के लिए 7665551947 पर संपर्क करें।